नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी हिंदी सिनेमा के महानतम गायक थे। दोनों ने अपनी मधुर आवाज़ से कई अभिनेताओं को सुपरस्टार बना दिया। कईयों को उनके गानों ने ही पहचान दिलाई। रूप तेरा पल भर के लिए ये दुनिया दिल क्या करे आज कुछ तो लो दे दिल मेरे सपनों की। किशोर दा और रफ़ी साहब ने एक से बढ़कर एक हजारों सदाबहार गाने गाए, जिन्हें आज भी संगीत प्रेमी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज रपट जाए लिखे जो खत तुझे हाल क्या है दिल पूरा कागज था चौदहवीं ये चांद सा रोशन चेहरा खई के पहन जाऊंगा मैं। किशोर दा और रफ़ी साहब ने साथ में भी सैकड़ों गाने गाए, जिन्हें काफी पसंद किया गया। तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। सारे गा मामा सारे गा गा सारे मामा गा रे सा गा पा मामा पा तेरा जलवा तौबा है तेरा जलवा ये देखा तौबा है तेरा जलवा। प्रेमी करना जाने एक रास्ता बने चाहे दुश्मन जमाना। किशोर दा और रफ़ी साहब के बीच गहरी दोस्ती थी। रफ़ी साहब का गाना जब किशोर दा के साथ होता था तो रफ़ी साहब बहुत ही खुश होते थे, जिसका खुलासा रफ़ी साहब के बेटे ने खुद किया था। आते थे बोलते अरे यार आज तो बहुत मजा आया। बोले क्यों? बोले आज किशोर दा के साथ गाना गाया। Like he used to enjoy singing with them. Were really good friends. Really respect each other. इतना रिस्पेक्ट करते थे कि मतलब अभी मैं क्या बताऊँ। वहीं किशोर दा रफ़ी साहब का बहुत ही सम्मान करते थे। जब एक वक्त रफ़ी साहब का खराब समय चल रहा था तब किशोर दा ने काफी मदद किया, और जब रफ़ी साहब का स्वर्गवास हो गया तो किशोर दा रफ़ी साहब का पैर पकड़कर बच्चों की तरह रोए थे, जिसका खुलासा किशोर दा के बेटे अमित कुमार ने किया था। जब रफ़ी साहब गुजर गए थे चाची पैर पकड़ के रोए थे। He cried like a child. रफ़ी साहब के गुजर जाने के बाद किशोर दा अपने शो में रफ़ी साहब का एक गाना जरूर गाते थे। इससे पहले कि मैं अपने गीत आपके सामने पेश करूं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप तो जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब मरहूम वो आज दुनिया में नहीं है। वो हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, भाई की तरह थे। तो मैं चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम उनके गीत से मैं शुरू करूं। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात को पसंद करेंगे। किशोर दा और रफ़ी साहब के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे। फिर भी दोनों के प्रशंसक एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल भी हैं जो हमेशा बिना सोचे समझे बेसिर पैर की बातें करके दोनों महान गायकों के प्रशंसकों के बीच विवाद करवाते हैं। जब से AI आया है तब से कुछ चैनल उल्टा सीधा सवाल पूछकर यह साबित करने में लगे रहते हैं कि रफ़ी साहब किशोर दा से बेहतर थे। लेकिन आज हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ गायक था, और मैं ग्रोक और ChatGPT से दूसरे यूट्यूब चैनलों की तरह घुमा फिरा कर सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि सीधा सवाल पूछूंगा और जानेंगे कि AI का इस पर क्या राय है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले मैंने हिंदी में ग्रोक पर सर्च किया कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक कौन है, जिसके जवाब में ग्रोक ने उत्तर दिया कि भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक को चुनना व्यक्तिगत पसंद और संगीत के युग पर निर्भर करता है। लेकिन किशोर कुमार को अक्सर इस श्रेणी में शीर्ष माना जाता है। उनकी अनूठी आवाज, भावात्मक गायकी और विभिन्न शैलियों में महारत जैसे रोमांटिक, दुखद और ऊर्जावान गीत ने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जो एक रिकॉर्ड है, और ये शाम मस्तानी, पल पल दिल के पास जैसे गीत आज भी लोकप्रिय हैं। ग्रोक आगे कहता है कि हालांकि मोहम्मद रफ़ी और अरिजीत सिंह भी मजबूत दावेदार हैं, रफ़ी साहब की मखमली आवाज, 14वीं का चांद ए चांद सा रोशन चेहरा जैसे गीतों ने उन्हें कालजयी बनाया, जबकि अरिजीत सिंह आधुनिक युग में तुम ही हो, चन्ना मेरेया जैसे गीतों के साथ युवाओं के पसंदीदा हैं। अंत में ग्रोक कहता है कि अंततः किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा और व्यापक प्रभाव ने उन्हें अक्सर सबसे आगे रखता है, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वाद पर निर्भर करता है। फिर मैंने सोचा कि क्यों न इसी सवाल को अंग्रेजी में पूछ लिया जाए, शायद ग्रोक का उत्तर बदल जाए। फिर मैंने पूछा, हु इज द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया। इस बार उत्तर थोड़ा विस्तार से आया।
लेकिन निष्कर्ष एक जैसा ही था। ग्रोक ने उत्तर अंग्रेजी में दिया, जिसे मैं हिंदी अनुवाद कर दे रहा हूँ। ग्रोक लिखता है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का निर्धारण व्यक्तिपरक है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वाद, युग और स्वर सीमा, बहुमुखी प्रतिभा या प्रभाव जैसे मापदंडों पर निर्भर करता है। हालांकि व्यापक प्रशंसा, प्रभाव और भारतीय सिनेमा में योगदान के आधार पर किशोर कुमार को अक्सर सबसे महान माना जाता है। ग्रोक आगे लिखता है कि किशोर कुमार ही क्यों, ग्रोक ने उसके कई कारण बताए हैं। पहला, बहुमुखी प्रतिभा। ग्रोक के अनुसार किशोर दा ने सभी विधाओं में उत्कृष्टता हासिल की। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड आइकॉनों के लिए रोमांटिक, सैड, जोशीले और शास्त्रीय गायन किया। दूसरा, कैरियर अवधि। 1940 से लेकर 1980 के दशक तक उन्होंने 2500 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए, जिसमें मेरे सपनों की रानी, जिंदगी एक सफर और ये शाम मस्तानी जैसे कालजयी हिट गाने शामिल हैं। तीसरा, पुरस्कार और विरासत। किशोर दा ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और यह रिकॉर्ड दशकों तक कायम है। उनकी भावपूर्ण आवाज और स्वाभाविक शैली ने पार्श्व गायन को एक नई परिभाषा दी। चौथा, सांस्कृतिक प्रभाव। उनके गीत आज भी प्रतिष्ठित हैं, आज भी पीढ़ियों को प्रभावित कर रहा है और हर जगह छा रहा है। अन्य दावेदारों में ग्रोक सबसे पहले रफी साहब का नाम लिखता है। ग्रोक लिखता है कि मोहम्मद रफी अपनी शानदार गायकी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बेजोड़ तकनीक, 14वीं का चांद तथा तुम जो मिल गए हो जैसी भावपूर्ण प्रस्तुतियां हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि उनका शास्त्रीय प्रशिक्षण और रेंज किशोर से बेहतर है। मुकेश, ट्रेजेडी आवाज कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे हिट गानों के साथ उनकी भावात्मक गहराई कई लोगों के लिए बेमिसाल है। अरिजीत सिंह, आधुनिक पसंदीदा। हावी 2010-2020 के दशक में तुम ही हो जैसे गानों के साथ उनकी बहुमुखी प्रतिभा और आउटपुट बहुत बड़ा है। हालांकि उनकी दीर्घकालिक विरासत अभी भी विकसित हो रही है। सोनू निगम, उनकी प्रतिभा और कल हो ना हो जैसे हिट गानों को अक्सर आधुनिक रफी कहा जाता है। सार्वजनिक भावना, वेब और एक्स डेटा पर आधारित क्योरा और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पोल और चर्चाओं में अक्सर किशोर कुमार को सबसे ऊपर रखा जाता है, जबकि रफी साहब दूसरे नंबर पर हैं। एक संगीत प्रेमी के द्वारा 2023 एक्स पोल में किशोर दा को 45% वोटों के साथ सबसे आगे, रफी साहब को 38% और अरिजीत सिंह को 10% वोट मिले थे। प्रशंसक किशोर दा की शास्त्रीय प्रशिक्षण के बिना भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता को उनकी अद्वितीय ताकत बताते हैं। निष्कर्ष, अंत में ग्रोक लिखता है कि हालांकि मोहम्मद रफी, मुकेश, अरिजीत सिंह और अन्य गायकों के पास मजबूत मामले हैं, लेकिन किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा, भावात्मक प्रतिध्वनि और अस्थायी लोकप्रियता का मिश्रण उन्हें कई लोगों के लिए भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पुरुष पार्श्व गायक बनाता है। आप लोगों ने देख लिया कि ग्रोक ने दोनों बार किशोर दा को इस सर्वश्रेष्ठ गायक माना, तो मैंने सोचा कि एक बार और पूछ लेते हैं, शायद ग्रोक से कुछ गलती हो रही हो। इस बार मैंने सीधा सवाल पूछा कि किशोर दा और मोहम्मद रफी में कौन सर्वश्रेष्ठ गायक है, जिसके जवाब में ग्रोक ने उत्तर दिया कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफी दोनों ही भारतीय सिनेमा के दिग्गज पार्श्व गायक हैं। और यह कहना मुश्किल है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह व्यक्तिगत पसंद, गायन शैली और प्रभाव पर निर्भर करता है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। आइए तुलना करें। किशोर कुमार की विशेषताएं, भावात्मक गहराई और स्वाभाविक अंदाज। उनकी आवाज में एक अनोखा जादू था जो सीधे दिल को छूता था। बहुमुखी प्रतिभा, रोमांटिक मेरे सपनों की रानी, उदास श्रृंगारी कोई भड़के और हल्के फुल्के गाने, एक लड़की भीगी भागी सी, सभी में माहिर, बिना शास्त्रीय प्रशिक्षण के भी गहरी छाप छोड़ी। प्रभाव, 70-80 के दशक में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों की आवाज बने। 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। उनके गाने आज भी युवाओं में लोकप्रिय हैं। लोकप्रिय राय, कई प्रशंसकों का मानना है कि किशोर दा की आवाज में एक अनोखी जीवंतता थी जो उन्हें अलग बनाती थी। मोहम्मद रफी की विशेषताएं, शास्त्रीय संगीत में निपुणता और तकनीकी में उत्कृष्टता। उनकी आवाज में स्पष्टता और नियंत्रण बेजोड़ था, हर भाव को बखूबी निभाया। रोमांटिक, 14वीं का चांद, भक्ति, मन तड़पत हरि दर्शन को या देशभक्ति, अविश्वसनीय रेंज, शास्त्रीय से लेकर पश्चिमी शैली तक हर तरह के गाने गाए। प्रभाव, 1940 से लेकर 1970 तक हर प्रमुख अभिनेता, दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर के लिए गाया। 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। उनकी शास्त्रीय गायकी और सादगी ने उन्हें कालजयी बनाया। लोकप्रिय राय, रफी के प्रशंसक उनकी तकनीकी कौशलता और हर शैली में महारत को सर्वोपरि मानते हैं। तुलना, शैली, किशोर की गायकी सहज और भावात्मक थी, जबकि रफी की आवाज में तकनीकी परिशुद्धता और शास्त्रीय आधार था। प्रभाव, किशोर दा ने 1970 के बाद बॉलीवुड में क्रांति लाई, जबकि रफी साहब ने 1950-1960 के स्वर्णिम युग को प्रभाषित किया। लोकप्रियता, अंत में ग्रोक लिखता है कि एक्स और वेब चर्चाओं में किशोर दा को अक्सर 45 से 50% वोट मिलते हैं,
जबकि रफी साहब को 35 से 40%। हालांकि रफी साहब के प्रशंसक उनकी शास्त्रीय गायकी को बेजोड़ मानते हैं। किशोर दा के पास ज्यादा फिल्म फेयर पुरस्कार हैं, लेकिन रफी साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। निष्कर्ष, अगर आप भावात्मक गहराई, सहजता और आधुनिक अपील पसंद करते हैं तो किशोर कुमार आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। अगर आप तकनीकी उत्कृष्टता, शास्त्रीय आधार और हर शैली में महारत को महत्व देते हैं तो मोहम्मद रफी बेजोड़ हैं। अंत में ग्रोक लिखता है कि व्यक्तिगत रूप से दोनों अपने अपने युग और शैली में अतुलनीय हैं। आपकी पसंद क्या है? क्या आप किसी खास गाने या शैली के आधार पर तुलना करना चाहते हैं? मैंने उसी सवाल को फिर पूछा, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक कौन है? लेकिन जवाब एक ही आया, किशोर कुमार। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, कुमार सानू और अरिजीत सिंह का नाम आया। आप वीडियो पोस्ट करके विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रोक ने अंत में कहा है कि यदि एक नाम चुनना हो तो किशोर कुमार को अक्सर सर्वकालिक महान गायकों में गिना जाता है, क्योंकि उनकी आवाज और शैली ने पीढ़ियों को प्रभावित किया। फिर भी यह राय व्यक्तिगत हो सकती है। इसके बाद फिर इसी सवाल के जवाब में ग्रोक ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक कौन है, क्योंकि यह व्यक्तिगत पसंद और विभिन्न युगों पर निर्भर करता है। फिर भी कई लोग किशोर कुमार को इस श्रेणी में शीर्ष पर रखते हैं। उनकी बहुमुखी आवाज, भावात्मक गहराई और विभिन्न शैलियों ने गाने की क्षमता, रोमांटिक, उदास, उत्साहपूर्ण ने उन्हें लाखों प्रशंसकों का प्रिय बनाया। उन्होंने हिंदी, बंगाली, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उर्दू जैसी कई भाषाओं में गाने गए और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जो एक रिकॉर्ड है। हालांकि मोहम्मद रफी, मुकेश, कुमार सानू और अरिजीत सिंह जैसे गायक भी अपनी अनूठी शैली और योगदान के लिए प्रशंसित हैं। बाकी आप वीडियो पोस्ट करके पूरा पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हर बार ग्रो के आई ने किशोर दा को ही सर्वश्रेष्ठ गायक माना। कुछ लोग कहेंगे कि आई झूठ बोल सकता है, हो सकता है, लेकिन ग्रोक ने यह भी कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसी के अनुसार उत्तर दिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि ग्रोक ने अपने तरफ से किशोर दा को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, बल्कि उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से माना। हालांकि मेरे लिए दोनों ही महान हैं। मैं यह वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कुछ चैनल वालों ने घुमा फिरा के सवाल पूछकर लोगों को गुमराह कर रहे थे, इसलिए मैंने लाइव प्रूफ के साथ सीधा सवाल पूछकर सच्चाई सामने लाई है। बाकी मानना न मानना आप लोगों की मर्जी है। मित्रों, इस पर आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।